Hello everyone, once again welcome to this channel Government Job Vision. Today in this video I will discuss यूपीएससी स्टडी प्लानिंग ऑफ माई मेरा क्या यूपीएससी स्टडी के लिए क्या शेड्यूल रहता है, क्या प्लानिंग, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने रिकमेंड किया था कि अपना जो एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए, कैसे आप स्टडी करते हैं, कैसे आपका होल डेज का प्लानिंग होता है। तो मैं आज इस वीडियो में मैं अपना होल प्रिपरेशन एक वन डे का किस सब्जेक्ट को मैं कब कैसे रीड करता हूँ, कैसे अपनी तैयारी करता हूँ, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 2020 का माई यूपीएससी आईएएस 2020 का, उसमें मेरे मार्क्स कितने रहे हैं। मेरे जीएस में मार्क्स जो था 72+ था और सी सेट में 98.6 मार्क्स थे। मैं इसका जो मेरा एक्सपीरियंस था मैंने ऑलरेडी से वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल मैंने क्या मिस्टेक थी, किसकी वजह से मेरा वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया, मैं सारा वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हूँ, वहाँ से आप जाके वाच उसको कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में मल्ली आपको बताएंगे कि कौन सब्जेक्ट हम कैसे कवर करते हैं और मेरा होल डेज का क्या प्लानिंग होता है। मैं उसके आपको वन बाय वन करके पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। अब देखिए, मेरा पहला जो सब्जेक्ट मेरा कवर करना होता है देखिए, पहला हमारा होता है, अगर हम जब भी मॉर्निंग अपना डे स्टार्ट करते हैं तो पहले हमारा होता है कि हमको मॉडर्न इंडिया पढ़ना होता है, स्पेक्ट्रम, जो कि बेस्ट बुक मुझे लगती है कि मॉडर्न इंडिया अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्पेक्ट्रम इतनी बेस्ट बुक है कि आराम से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बुक है और इसको कितना आवर्स हम देते हैं, 1.5 आवर्स देते हैं इसमें हमको पढ़ने के लिए, ठीक है। 1 आवर्स में अपना रीडिंग करता हूँ, उसमें जो नोट्स होता है उसमें नोट्स हम बनाते हैं। इसके साथ अगर मुझे रिक्वायरमेंट होती है तो मैं एनसीईआरटी भी प्रेफर करता हूँ। अगर कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आती है, क्लियर नहीं होता है इससे, तो मैं उसको भी रेफर करता हूँ। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक हमको लगता है सभी यूपीएससी एस्पायरेंट यूज करते हैं, एम लक्ष्मीकांत। इससे बेस्ट बुक कोई हो नहीं सकता है। अगर आपको मेंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप एनसीईआरटी के प्रेफर कर सकते हैं, वरना अगर आप फर्स्ट टाइम अगर रीड कर रहे हैं तो आप वल्ली लक्ष्मीकांत पढ़िए, डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इसमें आपका। तो इसको हम वल्ली 1 आवर्स देते हैं, 1 आवर देते हैं। क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये कवर हो चुका है, मैंने ऑलरेडी पिछली बार पढ़ को मेरा रिवीजन चल रहा है, तो इसलिए मेरा इसमें ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती। मुझे रिवाइज करना होता है, अगर ज़रूरत पड़ी कुछ चीज़ें नोट करना, इसमें कोई नोट करने की ऑलरेडी ये आपका एक पैटर्न में दिया, सारा चीज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं इस पर नोट्स नहीं बनाता हूँ और वल्ली लक्ष्मीकांत को अच्छे से रीड करता हूँ। और नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार अपने पेपर लास्ट बार देखोगे तो इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट से इतना क्वेश्चन आ गए कि जो सभी के कठिनाइयाँ था उनके बढ़ गए। इन्हीं वजह से लोगों के सिलेक्शन बहुत लोगों के रुक गए, जो मेरे साथ भी वैसा हुआ, ठीक है। इसके लिए मैं यूज करता हूँ रमेश सिंह की बुक अच्छी लगती है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम अगर आप रीड करेंगे रमेश सिंह की बुक तो शायद समझ में नहीं आएगी, बहुत सारा डेटा आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा। इसके लिए मैं आपको सभी यूपीएससी एस्पायरेंट पढ़ते हैं, हम भी करते हैं, मोरनाल पटेल सर की वीडियो होती है, यूट्यूब पे मोरनाल पटेल सर की वीडियो पड़ी है, बहुत ही अच्छे वे से उन्होंने इकोनॉमिक्स की 81 लेक्चर में समझाया। अगर आपको नहीं समझ में आता स्टार्टिंग वहाँ से कीजिएगा, तब इस पे भी बताइएगा। उसके बाद प्लस एनसीईआरटी कीजिएगा, एनसीईआरटी, और भी 11th प्लस 12th की एनसीईआरटी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रमेश सिंह जब बुक पढ़ेंगे, ये अगर आपका क्लियर रहेगा आराम से समझ में आएगा। ये मेंस के लिए बहुत हेल्प करता है रमेश सिंह की बुक। और एनसीईआरटी 11th की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप उसको नहीं पढ़ें तो आपने बहुत सारा क्वेश्चन मिस करेंगे। और 12th में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, मैक्रो और माइक्रो, तो उसमें मैक्रो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों बुक आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए अगर अब ये चीज़ अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो भी कुछ डेटा आपको, आप बिगनर्स हैं तो आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो पहले आप मोरनाल पटेल सर की वीडियो वॉच करिए और उस पर देख कर उसको समझिए। बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर में उन्होंने बनाया है, बहुत ही बेस्ट वीडियो है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपका इकोनॉमिक्स पे बैकग्राउंड नहीं है तो आपको ये चीज़ जरूर देखना चाहिए, क्योंकि मैं जरूर अभी भी उनकी वीडियो को वॉच करता हूँ, कुछ चीज़ें जो मुझे समझ नहीं आती है इकोनॉमिक्स में। तो रमेश सिंह के लिए इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह की बुक बेस्ट है। और स्टार्टिंग में आपको मोरनाल पटेल सर की वीडियो देखना चाहिए, प्लस एनसीईआरटी 11th-12th इसके अलावा भी कर सकते हैं, 10th की भी कर सकते हैं, लेकिन 11th-12th मैंडेटरी है, आपको करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
फिर आता है इन्वायरमेंट के लिए मेरा ऑलरेडी तैयार है, तो मतलब रीडिंग कर लिया है, मैं मेरी रिवीजन ही चलती है जो भी है। तो मैं कौन सा बुक प्रेफर करता हूँ, मेरा है मेडजी, जो कि नेक्स्ट IAS के द्वारा पब्लिश किया गया है, और उसकी बुक मैं उसको रीड करता हूँ। प्लस एक कंसाइज का इकोनॉमिक्स आता है, राव करके आता है, मैं उसको पढ़ता हूँ। बहुत ही जॉट डाउन करके लिखा गया है पूरा इन्वायरमेंट को। और अगर आप बहुत फेमस मतलब कोई बुक अगर चाहते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो वही बहुत ही फेमस उसका बुक है शंकर IAS का बुक आती है इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही फेमस बुक है। उसमें भी सभी सारे बुकों में लगभग डेटा वही होता है, मैटर करता है कि आप कैसे चीज़ों को उसको समझते कैसे हैं और कैसे अपने माइंड में उसको रखते हैं, ये मैटर करता है। वरना नॉलेज तो सबके पास होता है। आप जब ये पढ़ेंगे, आप क्या नाम है न्यूज़पेपर डेली पढ़ेंगे, तो वो सब भी कवर करता रहता है, तो आपका वहाँ से नॉलेज लिंक करके पूछा जाता है। तो अगर ये आप बुक सही से पढ़ें, कोई बुक पढ़ेंगे आराम से समझ में आएगा, इतना ये नहीं है। मैं यही दोनों बुक प्रेफर करता हूँ। ये हमारा स्टैटिक पोर्शन का अभी मैंने शेड्यूल बताया, ये मेरा स्टैटिक पोर्शन रहता है स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं जाता हूँ, अगर इनमें मुझे ज़रूरत पड़ती है कि NCERT यूज़ करना है, तो मैं NCERT यूज़ करता हूँ। जो जहाँ पे टॉपिक नहीं समझ में आती तब मैं इसका यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टडी कोर्स। उसके बाद मैं ये सब कंप्लीट करने के बाद मैं जाता हूँ, मेरा न्यूज़पेपर का टाइम होता है, द हिंदू फिर मैं रीड करता हूँ। द हिंदू हमारा अप्रॉक्स 1.5 आवर to 2 आवर्स जाता है मेरा कम से कम। अगर हम सही से नोट्स इसके साथ मैं रीड करता हूँ, रीडिंग प्लस नोट चलती है। बहुत ही कंसाइज नोट बना लेते हैं जो कि मुझे रिवाइज करने में, कभी रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। और उसको मैं जब पढ़ता हूँ तो उसको अपना एक सर्कल करते हुए या हाईलाइट करते हुए उसको पढ़ता हूँ, जिससे मुझे रिवाइज करने में, फिर लास्ट में मुझे रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होती। तो मैं हिंदू के लिए मैं मोस्टली मैं 1.5 देना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी इतना अगर स्टार्टिंग करेंगे तो 2 आवर्स से अराउंड जाएगा। जब आपका प्रैक्टिस जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैसे द हिंदू को पढ़ना है और कहाँ पे कौन सा वल्ली आर्टिकल आपको द हिंदू के लिए पढ़ना है, वो आपका सिलेबस से कवर हो जाता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे उस पर द हिंदू बने हुए हैं जो हमारे टॉपर सजेस्ट करते हैं, उसको देखकर आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है मॉर्निंग का शेड्यूल होता है कि मुझे मॉर्निंग में ये कब करना होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा जब स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाता है तो मैं करंट सेक्शन पे आता हूँ। करंट सेक्शन कंप्लीट करने के लिए मेरे 2 वेबसाइट मेन होते हैं। जो हमारा इनसाइट्स ऑफ इंडिया है, उससे मैं डेली न्यूज़ जो आपका डेली वाइज आर्टिकल आते हैं उसको रीड करता हूँ। उसके साथ आपका PIB सारा इंक्लूड हो जाता है, PRS PIB सब इंक्लूड हो जाता है उसमें। तो वहाँ से द हिंदू पढ़ने के बाद तो ये हमको पता भी चल जाता है कि मैंने क्या द हिंदू में कौन सा पोर्शन पढ़ा है और कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो इसके द्वारा लिंक होने लगता है। तो आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि द हिंदू अपने पढ़ लिया, उसके बाद आप इसको पढ़ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंस हमने वहाँ पे पढ़ा है और क्या चीज़ों को लिंक कर सकते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर को और इस यहाँ से, और क्या आपसे स्किप हुआ है उसको भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्विज होता है। क्विज में 2 पार्ट में रहते हैं कि आप करंट अफेयर्स के 5 करंट पे ही 5 क्वेश्चन अराउंड आते हैं डेली वाइज, तो क्विज आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने स्टैटिक अब कर रहे हैं, स्टैटिक पोर्शन अपना कंप्लीट कर रहे हैं सब्जेक्ट, तो स्टैटिक पोर्शन पे भी आपका क्विज होता है, उसको भी आप देकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये क्विज आपका। क्विज जो आपका एक तो बिल्डअप कर देता है कि आपको UPSC कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई करती है और कैसे क्वेश्चन बनाती है, आपको कैसे रिप्लाई करना है, बहुत सारा हेल्प करता है। इसलिए आपको क्विज देने से आपका जो प्रिपरेशन है वो रिवाइज भी होता है। जैसे आपने जो डेटा पिछले एक वीक का आपने पढ़ा है वो आपका कवर भी होगा और आपको गाइडेंस मिलती है कि UPSC का जो क्वेश्चन मॉडिफाई होता है या बनता है उसको कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई होके बनते हैं। तो ये बहुत ही आपको हेल्प करता है, आपको कैसे एग्जाम को अटेंड करना है, ठीक है। तो ये आपका द हिंदू से लिंक हो जाता है। उसके बाद विजन IAS का वेबसाइट विजिट करता हूँ, जहाँ पे हमारा मैगजीन होता है मंथली वाइज, उसको रीड करना होता है। वो भी बहुत सारा कंसेप्चुअल वहाँ से नॉलेज मिल जाता है। उसके बाद अगर मेंस पर्सपेक्टिव से आप कुछ नोट्स मिल गया तो यहाँ से मैं नोट करता हूँ। हमारा जिस हेल्थ से या वुमेन एम्पावरमेंट से जो भी मुझे मिल जाता है वहाँ से मैं कलेक्ट करके इकट्ठा करता हूँ, जो हमारा नोट्स के रूप में तैयार होता रहता है। ये हमारा मेंस के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट्स के थ्रू हो गया। उसके बाद मेरा रहता है कि मैं
अपना ब्रेक देने के बाद मेरा जो होता है ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल के लिए मतलब समय रहता है, ऑप्शनल प्लस मेंस के लिए जीएस जो आपका मेंस 4 पेपर होते हैं उसके लिए तैयारी करना। तो आपका द हिंदू से तो ऑलरेडी ऐसे से तैयारी होता है, क्योंकि वहाँ से जो आप नॉलेज गेन करते हैं वो अपना ऐसे के लिए। तो आपका जो और पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी रहता है, तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस एनसीईआरटी के, फिर मुझे एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैंने पॉलिटी कवर कर लिया है जो भी चैप्टर, तो मैं उसका एनसीईआरटी रीड करूंगा। रीड करने के बाद मैं वहीं से एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ही स्टार्ट करता हूं, उस पर आंसर राइटिंग करना कि मैं कितना अच्छे से आंसर राइटिंग। स्टार्टिंग में आप तनिक भी अच्छे से मतलब अच्छे से इतना नहीं कर पाएंगे, लेकिन डे बाई डे आप थोड़ा प्रैक्टिस करते जाएंगे तो वो हो जाता है। तो एनसीईआरटी हम यही प्रेफर करना चाहेंगे कि अगर आपको स्टार्ट करना है आंसर राइटिंग थोड़ा, तो एनसीईआरटी की बुक से ही करिए, उससे क्वेश्चन मिल जाता है और आप उसको जब रीड करेंगे तो आपका जो पास जो नॉलेज है और प्लस एनसीईआरटी के नॉलेज को लिंक करके आप उसका आंसर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका ऑप्शनल मीन्स ऑप्शनल, 2 चीज़ें होती हैं इसमें। तो मेंस के लिए मैंने बता दिया। अब ऑप्शनल के लिए, अब जो भी आपका ऑप्शनल है अराउंड आपको 2 आवर्स या मैक्स मिनिमम कम से कम 1.5 आवर्स आपको डेली देना पड़ेगा। इस पे करना क्या है, अगर आपका ऑप्शनल रेडी तैयार है तो वल्ली आपको जो प्रीवियस के पेपर है वो उसको सॉल्व करिए पहले। उसके बाद जो भी और आपको क्वेश्चन, अगर आपने कोई बुक परचेज किया तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अक्सर आप प्रीवियस ईयर के कई सालों के अगर प्रैक्टिस करते हैं और अपना रिविजन करते हैं तो आराम से ऑप्शनल आपका रेडी हो जाता है। इसके लिए 1 to 1.5 आवर्स देना कंप्लीट नेसेसरी होता है। तो आप इसको दे के आराम से, अभी आपके पास टाइम है तो आराम से इसको तैयारी। तो ये मेरी होती है 1 डे का स्ट्रेटजी, और लास्ट में मैं अपना ये सब रिवाइज करता हूँ। जो भी हमारा करंट फैक्चुअल चीज़ें होती हैं मैं इसको रिवाइज करता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना नेक्स्ट डे के लिए प्लान करता हूँ कि मेरा क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए, उसमें उसके बाद आराम से सोता हूँ। और मेरा मॉर्निंग्स पढ़ने का ज़्यादा जो समय होता है मॉर्निंग में ज़्यादा होता है। मैं इवनिंग में थोड़ा फ्री होता हूँ, इवनिंग में फ्री होके, क्योंकि मेरी इवनिंग में उतनी आउटपुट नहीं आ पाता है। मैं ज़्यादा रात मतलब नाइट में ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। मैं आराम से नाइट में जल्दी सोता हूँ और मॉर्निंग जल्दी उठता हूँ। मॉर्निंग में मेरी स्टडी अच्छी होती है और मेरा उसका आउटपुट ज़्यादा आता है, इसलिए मैं इसको मॉर्निंग में ही प्रेफर करता हूँ। जो चीज़ें जल्दी से जल्दी मैं और उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना होने पाए मॉर्निंग समय में, कि आपका जो पढ़ाई है उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो कि आपका जो टाइम शेड्यूल ख़राब करे। इवनिंग में आप थोड़ा रिलैक्स करिए। मेरा ये होता है, अगर आपकी बॉडी आपका कैसे आउटपुट कहाँ से कैसे नाइट में पढ़ने से आता है मॉर्निंग, वो आप पे डिपेंड करता है। सबका अपना बिहेवियर, अपना अलग अलग वो बॉडी का एक्सेप्टेंस होता है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने को पहचान सकते हैं। तो ये तो था मेरा पूरा ब्रीफ जो यूपीएससी का मेरा स्टडी प्लानिंग है। मैं इस तरह से अपना तैयारी करता हूँ। हाँ, जो मेरा टाइम टेबल है, मैं नेक्स्ट टाइम पूरा इसको लिख कर एक पेज पर आराम से उसको समझा दूँ। लेकिन ये मेरा यही है, टाइम शेड्यूल से डिवाइड होकर पूरा बटा पड़ा है। तो ये मेरा 1 डे का पूरा शेड्यूल होता है। तो अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इससे आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को कॉपी करिए, आपको जो लगता है वो अपने अनुसार तैयार करिए और उसको अपने अनुसार क्योंकि सबका तैयारी करने का जो तरीका होता है अपने के अनुसार होता है, अपने बॉडी के अनुसार होता है कि आप कैसे आप पे परफेक्ट कर रहा है, आपको कितनी नॉलेज है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अलग अलग सेक्शन, अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग होते हैं, इसलिए अपने अनुसार ही तय करिए। हाँ, इससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं कि हम कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो ये था मेरा थोड़ा ब्रीफ नॉलेज मेरे डे वाइज स्टडी प्लानिंग का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी रिकमेंड कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको कोई और भी डाउट होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको जो भी कोई सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।